हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया, उसकी डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसे में अगर इलेक्शन रूल में कोई बदलाव किए जाए जो कि ट्रांसपेरेंसी को अगर इफेक्ट डालेगा तो डेफिनेटली चाहे विपक्ष हो या बाकी पार्टीज इस पे हंगामा क्रिएट करेंगी। रिसेंटली आपने देखा, एक मामले की मैं बात करने वाली हूं कि किस तरीके से इलेक्शन के रूल में एक चेंज जो है वह किया गया है। मामला शुरू होता है एक पिटीशन से जो कि दायर की गई थी पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में। आपको पता होगा कि 1966 से पंजाब और हरियाणा का एक कंबाइंड जो हाई कोर्ट है वह काम कर रहा है 1 नवंबर 1966 से। तो यहां पर जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो वहां पर रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उसका आप सीसीटीवी जो फुटेज है वह प्रोवाइड करें ताकि ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजों को देखा जा सके। अब देखो क्या इसके लिए हमारे रूल्स कहते हैं। हमने जाना था कि जब हम बेसिक पढ़ रहे थे हमने उसमें समझा था इस बात को कि इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी की एक आत्मा है। विदाउट इलेक्शंस तो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकता और इसलिए हमने क्या किया कि इलेक्शंस के जो रूल्स हैं वह हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है वह अपने स्वार्थ के हिसाब से रूल्स को चेंज ना कर पाए। अब देखो इसमें क्या था कि हमने ना एक रूल बनाया हुआ है 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। ठीक है, तो यहां पर हम इस रूल की बात जो है वह करने वाले हैं कि इसमें आखिर चेंज क्या किया गया है। तो देखो पिटिशनर ने क्या कहा कि सीसीटीवी फुटेज दे दे। हाई कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया, कहा कि ठीक है भाई परमिसिबल है, हम इसका सीसीटीवी फुटेज आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग की रिकमेंडेशंस पर जो हमारा कानून मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उसने एक अधिसूचना जो है वह जारी की और इसमें क्या कहा कि बेसिकली सीसीटीवी जो फुटेज है वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। और उसके पीछे रीजन बताया कि फॉर सेफ्टी पर्पस, स्पेशली वोटर्स के लिए, क्योंकि स्पेशली अगर हम कुछ सेंसिटिव एरियाज की बात करते हैं लाइक जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित एरिया, तो वहां पर जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जिन पार्टीज को या लोगों को, ऐसे लोग वोटर्स को टारगेट कर सकते हैं, तो उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए हम ये सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। तो यहां पर देखो कि बेसिकली अगर हम इन रूल्स की बात करें तो इसमें यह कहा कि देखो डॉक्यूमेंट्स तो हम दे देंगे, क्योंकि अगर हम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की बात करें तो इसके 93 क्लॉज 2 जो रूल है वह ये कहता है कि बेसिकली जो भी इलेक्शन से रिलेटेड पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक इंस्पेक्शंस के लिए दिए जा सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, लोगों का एक जो विश्वास है वह भी बना रहे। तो यहां पर जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ये पब्लिक इंस्पेक्शंस के लिए ओपन थे। लेकिन अब इसमें जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स है ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या बताया? सेफ्टी रीजन बताया है ना। तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है सीसीटीवी वो प्रोवाइड अब नहीं किए जाएंगे और ऐसा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकता है। ठीक है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारे देश के इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल करती है। साथ ही साथ आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में दिया गया है। वहीं अगर हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो 1 नवंबर 1966 से ये हरियाणा एंड पंजाब के एक जॉइंट हाई कोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा लास्ट अगर आप देखेंगे कि इलेक्शंस के दौरान एक और जो फॉर्म 17 है इसकी चर्चा उठी थी एंड ये क्या है ये आपको बताना है। फॉर्म 17C आप कमेंट करके जरूर बताएं इस फॉर्म के बारे में क्या आप जानते हैं। इसको लेकर भी एक जो विवाद है वह उठा था, ये किससे रिलेटेड है आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।